अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 16 का आखिरी टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट एंड फ्लाइंग एनिमल, कि फ्लाइंग एनिमल के अंदर फ्लाइट के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं। तो फर्स्ट अडाप्टेशन फ्लाइंग के लिए, फ्लाइट के लिए फ्लाइंग एनिमल के पास ये है कि इनका जो विंग्स होते हैं, विंग्स के ज़रिए ही फ्लाइंग होती है, फ्लाइट मूवमेंट होती है। विंग्स का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है या मोर होता है। फ्लाइंग बर्ड है मोर सरफेस एरिया ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइट। ठीक है जी। तो सरफेस एरिया जब विंग्स का ज़्यादा होता है तो उसका मतलब क्या है कि जो एयर का प्रेशर होता है, एयर भी बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, एयर की बहुत ज़्यादा मिकदार उनकी विंग्स की लोअर साइड पे आकर अपनी फोर्स लगाती है। ठीक है जी। और इस फोर्स की वजह से विंग्स को वो क्या करती है, अपवर्ड क्या करती है, पुल देती है, अपवर्ड स्ट्रोक देती है। उसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स के अंदर फ्लैपिंग होती है, वो फड़फड़ाते हैं। ठीक है जी। और हवा उनको क्या कर रही होती है, अपलिफ्ट कर रही होती है, ऊपर की तरफ क्या दे रही होती है जी, फोर्स दे रही होती है। इस वजह से बर्ड्स के अंदर क्या होती है जी, फ्लाइट मूवमेंट होती है। क्या पहली अडाप्टेशन हमने पढ़ी है कि उनके विंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वो क्या कर देता है, उनके विंग्स को अपलिफ्ट स्ट्रोक प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और उनको उनको क्या करता है जी, फ्लैप करने में हेल्प आउट करता है। इससे उनको क्या मिलती है जी, फ्लाइंग मूवमेंट मिलती है। सेकंड सेकंड अडाप्टेशन क्या है कि जो विंग्स के अलावा जो बर्ड्स का स्केलेटन होता है वो हेली मॉडिफाइड होता है, चेंज हुआ होता है। कैसे कि जो बर्ड्स के सीने के अंदर स्टर्नम होती है, सीने की जो हड्डी होती है वो चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है इनटू अ मैसिव कील, एक कील बना लेती है। ठीक है जी। और उस कील के साथ क्या होते हैं जी, मसल अटैच होते हैं। ठीक है जी। और इससे बर्ड को क्या है जी, फ्लाइट करने में हेल्प आउट होती है, मदद मिलती है। ठीक है जी। तीसरी अडाप्टेशन क्या होती है जी बर्ड्स के पास, वो ये हैं कि बर्ड्स के अंदर जो पेक्टोरल मसल होते हैं, पेक्टोरल मसल, ठीक है जी, ये पावर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को अपवर्ड मूव करने में। वो कैसे, ये कैसे मुमकिन होता है, ये मुमकिन तब होता है जब बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो पेक्टोरल मसल के साथ अटैच हो जाएं। किसके साथ अटैच हो जाएं जी, पेक्टोरल मसल के साथ। वो अटैच कैसे होते हैं, विंग्स का जो फीमर पार्ट होता है, पहले वाला जो पार्ट होता है, वो पेक्टोरल मसल के साथ अटैच होता है एक ओपनिंग की वजह से। ओपनिंग एक होती है, वहाँ पर जो फीमर होता है, विंग्स का जो फीमर पार्ट है, पहले वाला जो पार्ट है, वो अटैच हो जाता है उस ओपनिंग के साथ। उस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं जी, उस ओपनिंग का नाम है फोरामेन, फोरामेन ट्राइओसियम, ट्राइओसियम। ये ओपनिंग कहाँ पे होती है, कैसे बनती है और फीमर उसके साथ कैसे अटैच होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। अब ये जो उनकी सीने की जो हड्डी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कील, वैसे स्टर्नम होती है बाकी वर्टिब्रेट्स में इसका नाम, लेकिन ये चेंज हो चुकी होती है बर्ड्स के अंदर कील में। ठीक है जी। अब इस कील्स के साथ, ठीक है जी, इस कील्स के साथ बहुत सारे जो हैं वो मसल अटैच होते हैं। एक मसल जिसका नाम है सुप्राकोराकाइड मसल। ठीक है जी। क्या नाम है जी इसका, इस मसल का नाम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सुप्राकोराकोइड मसल। ये एक साइड पे तो इस मसल की जो टेंडन है वो कील के साथ अटैच है, और दूसरी साइड पे इस मसल की जो टेंडन है
वो अटैच होती है, ठीक है जी, किसके साथ? एक और मसल है जिसका नाम है स्कैपुला कोराकाइड, ठीक है जी, उसके साथ अटैच होती है, ठीक है जी। और उसके साथ अटैच होने के साथ साथ ये अटैच होती है क्लेविकल बोन के साथ। किसके साथ जी? क्लेविकल बोन के साथ अटैच होती है। और जहाँ पर ये तीनों जो हैं अटैच हो रहे हैं, कौन कौन से? एक सुप्राकोरेकाइड मसल, दूसरा ये जो है वो स्कैपुला कोरेकाइड, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं, स्कैपुला कोरेकाइड। और ये वाले बोन्स जिसका नाम क्या है जी? क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। ये तीनों जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं वहाँ पर एक ओपनिंग सी बन जाती है, ठीक है जी। एक क्या होती है जी? एक ओपनिंग सी बनती है। उस ओपनिंग का क्या नाम है जी? उस ओपनिंग का ये नाम है जी फोरामेन ट्राइओसियम, ठीक है। यहाँ पर जो विंग्स का फीमर पार्ट होता है वो आकर क्या होता है जी? अटैच हो रहा होता है, ठीक है जी। तो क्या हुआ? विंग्स दरअसल किसके साथ अटैच हो गए? मसल के साथ अटैच हो गए, ठीक है जी। किसकी हेल्प से? एक ओपनिंग फोरामेन ट्राइओसियम की हेल्प से। अब जब विंग्स मसल के साथ अटैच होते हैं और उन मसल्स में, पेक्टोरम मसल्स में क्या होती है? कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या होती है? बर्ड्स को फ्लाइट में हेल्प आउट प्रोवाइड होती है, ठीक है जी। तो ये है जी तीसरी अडाप्टेशन। फोर्थ अडाप्टेशन क्या है जी बर्ड्स के अंदर? कि इनकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है जी, वो क्या हो जाती हैं जी? वो रिड्यूस हो जाती हैं। क्यों रिड्यूस हो जाती हैं? क्योंकि बोन्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इससे बर्ड्स को क्या मिलती है जी? स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। और ये स्ट्रेंथ वो यूज़ करते हैं फ्लाई करने में, ठीक है जी। आखिरी अडाप्टेशन जो है बर्ड्स के पास वो ये है कि बर्ड्स का जो विंग्स होते हैं उनकी शेप, स्पीड और टाइप ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करती है। टाइप ऑफ फ्लाइट को डिसाइड करती है, यानी कि विंग्स कैसे होंगे, विंग्स की शेप क्या होगी, उससे पता चलता है कि उस बर्ड्स के अंदर स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना, फ्लाइट स्पीड कितनी होगी, और टाइप ऑफ फ्लाइट वो किस तरह से फ्लाइट करेगा। जैसे एग्जांपल देखें तो जो बल्ब्स होते हैं या समुद्रों के ऊपर जो फ्लाई करने वाले परिंदे हैं, उनमें जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। लॉन्ग और नैरो होते हैं, यानी कि कह लें तो ऐसे होते हैं, ठीक है जी, लॉन्ग और नैरो, जैसे बुल्स में है। और जो समंदर के ऊपर जो परिंदे उड़ रहे होते हैं उनके क्या होते हैं? विंग्स लॉन्ग्स और नैरो होते हैं। इससे वो ग्लाइड करते हैं, वो परों को फड़फड़ाते नहीं हैं, बल्कि वो क्या रखते हैं जी? परों को एक फड़फड़ाते नहीं हैं बल्कि सीधा रखते हैं, और वो बिल्कुल परों को फड़फड़ाए बगैर जो कर रहे होते हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं। और कुछ जो परिंदे होते हैं जैसे गार्डन बर्ड्स हैं, गार्डन बर्ड्स, इनके जो विंग्स होते हैं वो लॉन्ग और नैरो नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं? शॉर्ट और ब्रॉडर होते हैं। शॉर्ट और ब्रॉडर, यानी कि समझ लें ऐसे होते हैं, ठीक है जी। अब इसे क्या करते हैं? उनमें फ्लैपिंग होती है, वो फड़फड़ाते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है रे? वो फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये हैं जी अडाप्टेशन फ्लाइंग एनिमल बर्ड्स के अंदर, जिनसे उनको फ्लाई करने में हेल्प आउट होती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है जी।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।